नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। डायरी के पन्नों का 5वां संस्मरण आज आपको सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है चली मेरे भैया की बारात। आज बारात जानी है। सुबह से सबको चेतावनी देते देते रामू काका का गला सूख गया था। सब समय पर तैयार हो जाना, वरना बाबूजी छोड़ जाएंगे। ठीक 3 बजे 2 बसें स्टेशन के लिए रवाना होंगी। अपना सूटकेस बस में रखना शुरू कीजिए। आज लंच भी दोपहर 12 बजे परोस दिया गया था। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कुछ और ही नज़ारा था। किसी की चाबी नहीं मिल रही थी। कोई गुसलखाने से चिल्ला रहा था, अरे गर्म पानी दे जाओ। किसी के कपड़े धोबी अभी तक नहीं लाया था। कोई चुपके से बाजार खिसक गया था। उनकी तो भाई शॉपिंग ही पूरी नहीं हो रही थी। किसी की चप्पल कुत्ता लेकर भाग गया था। किसी को नैन मटक्के से ही फुर्सत नहीं थी। और बच्चे ऊपर नीचे इधर उधर चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी बाऊजी बरामदे में आकर बैठे और सबको पास बुलाया। बोले, आखिरी बार बता रहा हूँ, 2 बसों से ज़्यादा लोग बारात में नहीं जाएंगे। मैं लड़की वालों पर इससे ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकता। और वैसे भी रेल की टिकटें भी ली जा चुकी हैं। दूसरी बात, कोई भी बहू या बेटी बारात में नहीं जाएगी। ये सुनते ही सरोज बुआ भड़क गईं। पूरे खानदान में वही एक पढ़ी लिखी खुली सोच की महिला थी। बोली, अरे किशोरी, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। ये सब तुम्हारे घर रोटी खाने ना आए हैं भैये। ये तो नाचने गाने घूमने मस्ती करने को आए हैं। बहुएं ना भी जाएं मानी, मगर लड़कियां भी नहीं जाएंगी। हम तो सबों की जाएंगी लड़कियां। और किशोरी, ये लड़कियां चिरैया होती हैं, चली जाएंगी सब एक दिन अपने अपने घर। अपनी तीनों बेटियों को बारात में ना ले जाने दोगे तो इनकी माँ, मेरी भाभी, किलसती रहेगी पूरे दिन। नेक उसका भी सोच लिया करो। तुम्हारी बेटियों की तो सहेलियां भी चलेंगी। अच्छा, एक बात बताई देती हूं कि ये सोचो कि नई बहू क्या लड़कों के साथ गाड़ी में बैठकर आएगी। सुनकर पिताजी बोले थे, ठीक है जीजी, अगर गई तो इन सब से बता दो, सड़क पर कोई ना नाचेगी। घर की लड़कियों को बारात में सड़क पर मैं बिल्कुल न नाचने दूंगा। कहकर बाबूजी चले गए। सारी बानर सेना आकर बुआजी से लिपट गई थी और खुशी में झूमने लगे सब। सभी फिर अपना अपना सामान कमरों से निकाल लाए। दुल्हन के सामान की अटैची और दूल्हे के सामान को संभालने की जिम्मेदारी रामू काका की थी। गाड़ी में सबको खाना खिलाने की जिम्मेदारी भैया के दोस्तों ने खुद आगे बढ़कर ले ली थी। अनिल, सुनील, कमल, पवन, अजय और कमल, इन्होंने ही हलवाई से खाने के टोकरे बस में रखवा लिए। ताऊजी ने कहा, बच्चों, खाने के लिए पत्तले रख लेना और कुछ फालतू ही रखना। कभी कभी राहगीर को भी खिलाने में आनंद आता है। सबको जल्दी जल्दी बस में बैठाया गया। सच पूछो तो घुसाया गया। बस हवा से बातें करती 20 मिनट में रेलवे स्टेशन थी। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। अभी जाने में समय था। कुलियों ने सारा सामान बोगियों में रखा। 5 बोगियां बुक थीं। सब अपनी मनचाही जगह पर बैठे। बीच की बोगी में बानर सेना को बिठाया गया। सब साथ बैठकर मस्ती करेंगे। और लक्ष्मी घर से ढोलकी और घुंघरू रखकर लाई थी। गला भी सुरीला था। उसे बच्चों की देखभाल करने को अम्मा ने खास भेजा था। इतनी देर में रेलगाड़ी ने सीटी दे दी। धीरे धीरे छुक छुक करती ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगी। जो भी नीचे खड़े थे वो झट से गाड़ी में चढ़ गए। गाड़ी चलते ही लक्ष्मी शुरू हो गई गीत गाने। उसे ताई जी ने कहकर भेजा था कि ट्रेन के चलते ही हमारे कुल देवता मना लीजो। इतने में गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली थी। दोनों तरफ फूली सरसों से बिछे खेत, चावल के पौधे रोपती स्त्रियां, हल चलाते किसान और कुएं से पानी खींचती पनिहारिनें
जैसे न जाने कितने दृश्य पलक झपकते ही निकलते जा रहे थे। घर के बड़े लोग तो किस्से कहानियां सुनाने में व्यस्त थे। बानर सेना की मुखिया बनी पूर्वा और लता ने जोर से घोषणा करते हुए कहा था, सब लोग सुनो ध्यान से, अब हम 2 टीम बनाकर अंताक्षरी खेलेंगे। दोनों टीमों में बराबर के बच्चे होंगे। सब लोग अपने मन से किसी भी टीम में जा सकते हैं। कुछ देर की कश्मकश के बाद 10 लोग पूर्वा और लता की टीम में आए और 10 कमल भैया की। खेल शुरू होने से पहले पंकज बोला, तो ये तो बताओ पूर्वा, जो टीम जीतेगी उसे क्या इनाम मिलेगा? पहले जीतो तो सही, कुछ भी दे देंगे। कुछ भी क्या? ठीक से बताओ। अरे जो भी कहोगे। खुश? चलो, कौन शुरू करेगा? लेडीज फर्स्ट यार, इनको ही खुश हो लेने दो। ठीक है, और हाँ, हर गाना गाकर सुनाना होगा, बोलकर नहीं, और अगर बोलकर सुनाया तो पॉइंट्स कट जाएंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। चलो चलो अंताक्षरी शुरू करो, वो भी देख लेंगे। फिर क्या था, लगातार एक के बाद एक गाने बिना रुके गाए गए। 2 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। बीच में बार बार चीटिंग हुई, मीठी तकरार भी हुई, फिर भी जीती तो पूर्वा और लता की ही टीम। उम्मीद भी यही थी। एक तो उनकी टीम में लड़कियां ज़्यादा थीं, यही नहीं, बीच बीच में लक्ष्मी की ढोलक ने समा को और भी दिलचस्प बनाया था। अंताक्षरी जब समाप्त हुई तो बाऊजी ने आकर पूर्वा की और लता की पीठ थपथपाई और बोले, सरोज जीजी ने सही कहा था, असली रौनक तो इन्हीं से है। तुम बच्चों ने हमें अपना बचपन याद दिला दिया। अब पहले खाना खा लो सब, बाद में गपशप करना। सुनते ही खाना बांटने वाली टीम ने अपना मोर्चा संभाला। देखते ही देखते सबको बांट भी दिया। रज्जो ने सबको पानी दिया। अब नींद से सबकी आंखें झुकने लगी थीं। कब बात करते करते सब सो गए पता ही नहीं चला। चाय चाय, गरम चाय, चाय वालों की आवाज़ों ने सबको जगा दिया। देखा तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और बारात रामपुर पहुंच चुकी थी। जल्दी जल्दी ट्रेन से सामान उतारा गया और गाड़ियों में बैठकर सब धर्मशाला पहुंच गए। सभी ने समय से नाश्ता किया, लंच किया। अब प्रतीक्षा थी घुड़चढ़ी की। अब तो रामू काका सभी के दरवाजे खटखटाकर चेतावनी दे रहे थे, जल्दी तैयार हो जाना, घुड़चढ़ी का मुहूर्त शाम 5 बजे का है। उस समय पूरा कुनबा साथ खड़ा होगा दूल्हे के। वैसे पुरुषों को तैयार होने में तो 10-15 मिनट ही काफ़ी होते हैं, मगर बच्चों की टोली, वो भी खास तौर से लड़कियां, उन्हें तो 4 घंटे भी कम पड़ा करते हैं। और उन दिनों ना पार्लर होते थे, ना कोई मेकअप करने वाले, सब खुद ब खुद तैयार हो जाते। धर्मशाला में बस हर कमरे की दीवार पर एक 2 फुट बाय 4 फुट का शीशा लगा होता था। सभी लड़कियां बारी बारी से उचक उचक कर दर्पण में अपना रूप निहार रही थी। तभी पता चला कि लता का लहंगा धोबी ने प्रेस करते समय जला दिया है। बस फिर क्या था, वो कोने में बैठकर सुबकने लगी। अफरा तफरी मच गई लड़कियों में। न जाने ये खबर उड़ती उड़ती कैसे दुल्हन के कानों में पहुंच गई। उन्होंने तुरंत अपने भैया को दौड़ाकर एक नया लहंगा सेट बाजार से मंगवाया और धर्मशाला भिजवा दिया। बस फिर क्या था, लता की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब तो उसकी चाल भी गर्वीली मोरनी सी हो गई थी। बाऊजी के लाख मना करने पर भी लड़कियां मानी कहाँ थी। जमकर डांस किया था सबने घोड़ी के आगे, और दूल्हे राजा भी अपने दोस्तों और बहनों को डांस करते देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ताऊजी भी अपनी ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी से तैनात थे। बार बार बारात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने में व्यस्त थे। गाजे बाजों के साथ बारात दुल्हन की ड्योढ़ी पर पहुंच गई।
इसके आगे के किस्से हम अगले संस्मरण में सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।